Well, magnetic effects of current, 10th class. I'm going to tell you today about the short circuiting. Short circuiting in general. Short circuiting occurs when the ends of a circuit are connected to connected by a conductor of very low resistance as compared to that of the circuit. I'm going to tell you something. This is an electric bulb. This is, suppose, a heater. And this is, suppose, microwave. Yeah, we can say these are the various resistors: resistance bulb, resistance heater, resistance microwave, या whatever it is. ये तीन appliances हमने parallel में लगाए हैं. अब जब हम यहाँ से ऑन करेंगे तो ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेम पोटेंशियल पे होंगे. जो करंट है वो सबसे कम शॉर्टेस्ट सर्किट को फॉलो करेगा. मींस सबसे कम अगर बल्ब है तो ये प्रेफर करेगा, फिर हीटर या माइक्रोवेव. मान लीजिए हम एक डायरेक्ट वायर लगा देते हैं. मैं इसको कलर कर देता हूं वायर को. हम एक डायरेक्ट वायर लगा देते हैं, ये वाली. अब ये वायर का रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है, तो सारे का सारा करंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो इसमें से निकल जाएगा और ये सर्किट जो है ये फ्री फ्रॉम करंट हो जाएगा. अगर इस वायर में फ्यूज लगा हुआ है तो वो फ्यूज ब्रेक कर देगा. तो जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो एंड्स ऑफ ए सर्किट मींस एंड 1 एंड 2 ends of a circuit are connected by a conductor of very low resistance. Very low resistance as compared to the remaining elements in the circuit. और ये जो very low resistance है basically no resistance कह सकते हो as compared to the बाकी resistances. तो इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे. ज़्यादा 10th में इससे ज़्यादा इतना ही सोचो. अभी हमने 10th पढ़ रहे हैं ना हम. तो शॉर्ट सर्किटिंग occurs when the ends of a circuit are connected by a conductor of very low resistance as compared to that of the circuit. That's it. In हिंदी, अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं सर्किट में और करंट हमने पास करवाना है तो करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करेगा जो शॉर्टेस्ट हो, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस हो. तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. इज इट क्लियर? जो लार्ज करंट है वो रिजल्ट्स इन पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस और वो हीटअप होती है. तो एज ए रिज़ल्ट वो ब्रेक हो जाता है.
शॉर्ट सर्किट हो जाता है। स्पार्कलिंग समटाइम्स कॉजेज फायर इन द बिल्डिंग, ओके, विच प्रोड्यूसेस स्पार्कलिंग इन द point of short circuiting. Okay, so this sparkling sometimes causes fire in a building. The increase in the current in the circuit and consequent breaking may also be due to overloading of the circuit. कभी कभी हम ओवरलोड कर देते हैं सर्किट को, तो वो भी ब्रेकिंग कर देता है, वायर हिट अप होती है, क्योंकि उसको उसके प्रोपोर्शनली ज़्यादा करंट चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट सर्किटिंग इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आल्सो इफ इट इज हैविंग ए फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज। कैसा लगा? दिस इज फॉर 10th क्लास, नॉट फॉर 12th क्लास। तो जस्ट 10th क्लास का मेरा बच्चा इसी को इतना ही पढ़ेगा, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, इससे हमें ज़्यादा नहीं जाना। अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, सेफ्टी डिवाइस, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हो जाए? अभी लो, मैं इसको रब करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, ये बेसिकली 10th क्लास को लेवल को लेके दे रहा हूँ। अगर आपने इसके हायर पे जाना है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको बहुत हायर टिप्स भी मिल जाएंगे। बट क्योंकि अभी आप 10th में हो, इसमें 10th में तो हर तरह का स्टूडेंट होता है, जिसने कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो मैं एक 10th लेवल को टच करके दे रहा हूँ ये लेक्चर्स, तभी इस पे लिखा जाता है फॉर 10th क्लास एक्सक्लूसिवली। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको हम लोग सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं। सेफ्टी डिवाइस नहीं बोलते, मतलब सर्किट के लिए सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। You know, electric fuse is a device which is used in series in an electric circuit. मैं लिख भी देता हूँ। An electric fuse is a device which is used in limit to limit the is used to limit the current in the electric circuit in an electric circuit so that it easily with due so that it easily melts due to overheating when excessive current passes through it. When excessive current passes
through it. Fuse is a wire of a material with a very low melting point. Fuse is a wire of a material with very low melting point. राइट तो स्टूडेंट्स क्या होता है जब मैं इधर आता हूं ताकि यह लिखा हो आपको दिखे। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है, एक्सेस करंट फ्लो करता है, लो और पर हट जाता हूँ, शॉर्ट सर्किट होता है, एक्सेस करंट फ्लो करता है, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत हाई स्पीड रेंज करंट पास करना शुरू करता है और वो आग लगा सकता है। तो कंसिक्वेंटली व्हाट हैपन्स कि ये वहाँ पर जो सर्किट है ये इसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, आग लगती जाएगी। तो उस करंट को बंद करना है। बंद करने के लिए फ्यूज क्या करेगा, इसको मेल्ट कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से बताता हूं, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की लिमिट को बांधता है। मतलब जो करंट है ना वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि ज़्यादा करंट जाएगा तो हीट डेवलप हो जाएगी सर्किट में, हीट डेवलप होने से आग लग जाएगी। जब करंट ही बंद हो गया तो आग क्या लगेगी, नहीं ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज लगा देते हैं सर्किट में। तो जब एक लिमिट से ज़्यादा सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो फ्यूज ट्रिप कर जाता है, नीचे गिर जाता है। आजकल तो एमसीबी आ गए, पहले पुराने वक्त में पोर्सिलेन फ्यूज होते थे, ठीक है। तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, जब फ्यूज मेल्ट हो जाता है सर्किट ब्रेक हो जाता है। यार बड़ा सिंपल जी गल है, तुसी ना एवं टेंशन ना लिया करो। गल सुनो, अपनी कार जो चलाने आपां, कार विच कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कार च अग लग सकती है ना, तो कार बंद हो जाती है, इंजन ही बंद हो जाता है। तो तुसी कहते हो यार मिस्त्री को फोन करके कहते हो कार का इंजन बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही। मिस्त्री पूछेगा बाबू जी लाइट आ रही है अंदर, कह जी लाइटा तो आ रही नहीं है, कह पहले आप फ्यूज लगाओ। अच्छा लाइट आ गई, स्टार्ट किया फिर उड़ गया फ्यूज, स्टार्ट किया फिर फ्यूज उड़ गया। इट मीनस की है कि कार के अंदर शॉर्ट सर्किट है। ਜਿਹੜਾ फ्यूज है वो अपनी कार ਨੂੰ बचा रहा है, सर्किट बचा रहा है। तो फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है, फ्यूज क्यों उड़ रहा है वो फॉल्ट देखना है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ फ्यूज लगाता फिर उड़ गया, स्टार्ट किए थे, फ्यूज लगाता वो फिर उड़ गया, स्टार्ट किए थे। यू अंडरस्टैंड। इस करके फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जिस नाल ਆਪਾਂ सर्किट ਨੂੰ बचा ਲੈਂਦੇ हैं। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਮਟ ਕਰਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰਕਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, फ्यूज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक सेफ्टी डिवाइस है। नाउ यू विल पुट ए क्वेश्चन, सर फ्यूज इज मेड अप ऑफ व्हाट? फ्यूज इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। फ्यूज में लेड होता है, लेड। फ्यूज में क्या होता है, लेड। 75% लेड, 25% tin, stannous, which melts around 200 degree centigrade. Okay, तो ये मेल्ट कर जाता है 200 degree centigrade, right, which melts around 200 degree centigrade. Thus
ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, जब शॉर्ट सर्किटिंग हो, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, ए हैवी करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. Due to short circuiting or overloading, a heavy current flows through the circuit. The fuse wire gets heated and melt. Consequently, circuit is broken, current stops, and damage is gone. समझ आ गया? मैं थोड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, आप स्पोकन इन इंग्लिश. फ्यूज जड़ा है वो 75% लेड 25% टिन का मिलके बनया है. अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेंपरेचर तक ये विथस्टैंड कर सकता है, मतलब वर्क करता है. जो तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होया है मेल्ट करेगा, सर्किट टूट गया, करंट फ्लो हो गया, बंद हो गया, बच गया. आप यार वी यूज इट इन द हाउस होल्ड्स. हमेशा बिगिनिंग घर च भी लग्या होंदा है, राइट. when you people see in your house you enter, तो वहाँ एक बॉक्स लगा होता है MCB, मल्टीपल सर्किट ब्रेकर. कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो देयर इज MCB ट्रिप करके आपने उठा के ऊपर कर दिया. 10th वालों इससे ज़्यादा मत समझो यार. मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो +2 भी. ये लेक्चर बनया ही 10th वास्ते है. दिस लेक्चर इज मेंट फॉर ओनली 10th क्लास. ये लेक्चर सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाना. अब मैं आपको समझाता हूँ अर्थिंग क्या होती है. अर्थ हमने देखा है ना, घरों में बिजली की जब कनेक्शंस करते हैं तो वो बोलते हैं बाबूजी अर्थ करवाना है. कि अर्थ का मतलब क्या है कि एक बोर करूँगा मैं, उस बोर में मैं बहुत नीचे ले जा के वायर डालूँगा, उसमें कॉपर प्लेट डालूँगा, उसमें चारकोल डालूँगा, उसमें ये डालूँगा, नमक डालूँगा. क्यों? कि जिससे घर में अर्थ हो जाएगी. ज़्यादा बिजली आई तो अर्थ होगी, बच जाएगी. अर्थ आग नहीं लगेगी सर्किट में. ये बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है तो लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये करवाना चाहिए. ख़ास तौर पे जब आप हाई स्पीड कंप्यूटर चलाते हो तो अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अर्थ का मतलब क्या है थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा. और डिटेल में जाना तो +2 के करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाना, राइट. तो ये गोइंग टू डिस्कस अर्थिंग. उसके बाद ये थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, जो रिवीजन के लिए बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम अर्थिंग को ना एक आम इंसान की तरह समझते हैं. आपने देखा होगा माइक्रोवेव, गीज़र, हीटर, केटल, टोस्टर, वो 3 पिन प्लग पे काम करते हैं. टेबल लैंप हमेशा 2 पिन पे ज़्यादा देखें. उसमें आपको मैंने हाउस होल्ड सर्किट्स में बताया था, एक न्यूट्रल वायर, एक लाइव वायर, एक अर्थ वायर. अच्छा, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा करंट विड्रॉ करते हैं, हीटअप हो जाते हैं. अब इसके अंदर इंसुलेशन की होती है, वायर्स की. अब जैसे ये वायर है, ये ब्लैक आप देख रहे हो, PVC लगी हुई, पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये तो वाइट थोड़ी सी चौक के साथ लग के हो रही है, राइट. तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब ये मेल्ट कर गई, इसके नीचे वायर है वो बॉडी को टच कर गई. अब बंदा आया, ठीक है, टोस्ट खाना है, उसने टोस्ट ये हो रहा है. क्या हुआ? अगर अर्थ नहीं है तो उसका तो हो गया दर्द डिस्को. अब भैया वो जो करंट है ना, अगर बॉडी उसकी अर्थ है तो वो सारे का सारा जो करंट है वो अर्थ वायर से अर्थ में चला जाएगा, जो कि बहुत लो रेजिस्टेंस शो करती है. शो करती नहीं, होती है. शो नहीं करती, होती है. शो करने से कुछ नहीं होगा, होना चाहिए. तो करंट फॉलोज दी शॉर्टेस्ट पाथ. तो वो सारे का सारा करंट नीचे चला गया, और उधर फ्यूज महाराज जो लगे हुए हैं उनमें जब एक्सेस करंट जाता है 200 डिग्री ऊपर और नीचे, टड़क मेल्ट हुआ, जिसमें टिन एंड लेड है.
तो आपका करंट उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आना बंद हो गया, आप बच गए भैया। अगर वो बॉडी अर्थ प्रॉपरली नहीं है तो हमें करंट के झटके मिलेंगे भैया। यार डेली अप्लायंसेस जैसे हीटर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, गीजर, अब लिखने को तो मैं इतना पका दूं, पूरी लिस्ट भर दूं है, अगला बोलेगा पढ़ा रहा है कि स्टोर खोला है इसने बिजली के सामान का। तो ये बड़े हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। तो जब हम इनकी जो बॉडी है मेटल बॉडी होती है, तो उसमें अगर कोई तार वायर लाइव हो गई, मींस उसकी इंसुलेशन मेल्ट हो गई, पिघल गई, टच कर गई, तो बॉडी में करंट आना शुरू हुआ। आपने हाथ लगाया तो आप में करंट आना शुरू हुआ। आप भी अर्थ पे खड़े हो तो आपके अंदर भी करंट जाता बाबा, राइट। तो हम क्या करते, हम उसको अर्थ कर देती। कैसे? अर्थ वायर से। अर्थ वायर क्या है? अर्थ में बोर करके, जैसे पानी निकालने के लिए पाइप का बोर करते, बोर करके नीचे एक वायर लगाई जाती है जिसकी बहुत कम इंसुलेशन होती है और उसमें उसकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है। अर्थ का वैसे रेजिस्टेंस बहुत लो है, तो वो सारे का सारा जो एक्सेस करंट है वो उसमें निकलेगा, बॉडी से बचेगा, क्योंकि करंट फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड यू आर सेफ। जब एक्सेस करंट उसमें से निकलेगा, बॉडी में करंट नहीं होगा। दूसरी चीज़, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, क्यों? उसमें एक्सेस करंट भी जाएगा। सो सिंपल इट इज। सो एक कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ मैग्नेटिज्म। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 10th क्लास के लिए, +2 वाले आप लोगों को बहुत डिटेल में होता है, ओके। अच्छा, अब मैं रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन एंड ऑर्गेनिज्म इसमें बताता हूँ। रोल ऑफ मैग्नेटिज्म एंड ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, हमारा जो बॉडी है उसमें आयंस तो हैं ही हैं। अब आप देखो, अब 10th में हो तो आप में हर एप्टीट्यूड का बंदा बैठा है। कॉमर्स वाला भी बैठा है, वो सुनने को नहीं तैयार, क्या है यार, क्या साइंस है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। आर्ट्स वाला भी बैठा है, बोलता है यार मैं तो, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। साइंस वाला थोड़ा फोकस हो जाएगा, अच्छा ध्यान से सुनेगा। लेकिन हम 10th में यूनिफॉर्मली टीच करते हैं ताकि सबके इंटरेस्ट डेवलप हो सकता तो कर सकते हो। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात। हम साल्ट खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, नमक, और भी हमारे बॉडी में साल्ट ही साल्ट है। तो उसमें आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं। वो आयंस हमारे पूरी बॉडी में घूमते हैं। आयन पे चार्ज है, चार्ज फ्लो करेगा तो हमारे बॉडी में करंट भी है, हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड भी है। करंट जहां होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इसका मतलब क्या है बॉस? हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बाबू मशाई, हमारे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू मशाई। साढ़े अंदर की है भाजी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, साढ़े अंदर की है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। You know students, in our body there are salts. Salts comprises of ions and cations. When they move, electric charge move. When electric charge move, current is developed, magnetic field is developed. Consequently, what happens? We have a current in our body, we have magnetic field in our body.
समझा बराबर। हमारा जो हार्ट है, दिल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें करंट भी है। हमारा ब्रेन में भी मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें करंट भी है। हमारे ब्रेन की जो मैग्नेटिक फील्ड है 1 बिलियंथ टाइम वीकर देन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, 0.32 गॉस है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, 0.32 गॉस। अब ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये गॉस क्या है, ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला एंड गॉस, 0.32 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to raise power 4 गॉस। करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हार्ट एंड ब्रेन दे हैव गॉट ए क्वाइट सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, दोनों साथ साथ हैं। ये धर्मवीर की जोड़ी है, जय वीरू है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कौन बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को, करंट को। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट दे आर साइमल्टेनियसली। तो मेरे बच्चों, माय डियर किडूस, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है? MRI बन गया, मैग्नेटो रेजोनेटिंग इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्ट्रूमेंट। हम ना इंस्टीट्यूट के ही सपने आते रहते हैं। MRI, उसमें क्या है? रेजोनेट करके मैग्नेटिक फील्ड से ब्रेन में क्या है वो देख सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, हार्ट की मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि MRI इंस्ट्रूमेंट वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। भगवान ना करे किसी के कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो ट्यूमर व्यूमर दिख जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अर्थ में बहुत स्पीशीज़ हैं, कुछ फिश हैं। मेरा ज्ञान कम है भाई, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो पढ़ा वही शेयर कर रहा हूँ। वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनती है, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, अभी भी हैं। भारत देश बहुत अजब देश, बड़ा गजब देश है, इसको समझो दोस्त। इससे बढ़िया कोई देश नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड, इट इज। किसी दूसरे कंट्री में जाओ, एक जैसे ही मौसम होता है, यहाँ हर तरह के मौसम है। यस, मेरा प्यारा देश इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो अपने देश में बहुत वैदिक जो विज्ञान है, उसमें बहुत कुछ मेंशन्ड है जो हम पढ़ाते हैं फिज़िक्स में। तो हमारे बॉडी में बिजली भी है, हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड भी है, बहुत कुछ है हमारे बॉडी में। ठीक है, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, विज्ञान जो है उसको हम लोग कन्फाइंड ना करें यार, आर्ट्स वालों को एप्टीट्यूड नहीं होता, साइंस वालों को ऐसा नहीं है, अपना अपना इंटरेस्ट है। मैंने कई लोग देखे हैं, वो कॉमर्स स्टूडेंट है लेकिन साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। कई मैंने आर्ट्स वाले स्टूडेंट देखे हैं, वो साइंटिफिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हम लोग लगे हैं पढ़ाने आप लोगों को फिज़िक्स। मज़ा आता है। तो अब सिनेरियो जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि मतलब अच्छा टीचर जो है उसको अपनी टीचिंग को प्रेजेंट करने में, किसी के पास ले जाने में मुश्किल नहीं है, पर उसकी इंटेंशन ऑनेस्ट होनी चाहिए और बच्चे सपोर्ट हमेशा करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, खूब मेहनत करो। ये विपिन शर्मा फिज़िक्स चैनल में मैं कुछ क्लासेस देता हूँ, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, कभी ऑनलाइन लाइव भी मैं बहुत आता हूँ, और रात को 9 बजे मेरी कोशिश होती है लाइव आने की। तो लाइव में बच्चे, अगर हाँ दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस हों व्हाट्सएप पे, तो मैं लाइव भी आता हूँ। तो आप
विदाउट टेंशन। अच्छा एक सुनिए, हमारा जो VS स्कूल ऑफ साइंस है, ये एक ऐप है प्ले स्टोर पे। हम कभी भी ब्रांडिंग के लिए कॉलिंग अभी तो नहीं करवाते, हम सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या यूट्यूब थ्रू या लाइव आके यूट्यूब थ्रू हम बताते हैं। तो इसमें हमने बड़ा सिंपल सिस्टम रखा है, 10 रुपये पर लेक्चर, ओनली हम 10 रुपीज़ पर लेक्चर पढ़ाते हैं। एंड उस 10 रुपीज़ पर लेक्चर में हम आपको एक लेक्चर देंगे, 10 रुपीज़ चार्ज करेंगे। और किसी को कोई रिस्क ही नहीं है, कोई एडवांस फीस नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। हाँ ये ज़रूर है कि इनिशियली जो बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए ये ऑफ़र है। तो किसी को कोई दिक्कत हो, व्हाट्सएप 98 ये 9814121996 फॉर रजिस्ट्रेशंस 2023-24 बैच। अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो हम आपको अपनी ऐप का लिंक दे देंगे और इमीडिएटली आप अपनी लिंक पे हमें रजिस्टर कीजिए। काहे को टाइम वेस्ट करते हो यार, जाओ ना व्हाट्सएप करो, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर 11th 12th 8th 9th एंड 10th। अपने जूनियर्स हैं जो 9th एंड 8th वाले, उनको भी बताओ, मैं भी पढ़ाऊँगा, साथ में और अच्छे टीचर्स, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे टीचर पढ़ाएंगे। मैं तो ठीक ठीक ही पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है, अच्छा पढ़ाता हूँ। अच्छा चलो बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर, राइट। अच्छा सुनो, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को अगर अच्छे से फॉलो करना है तो आप जाओगे प्ले लिस्ट में। किस में जाओगे? प्ले लिस्ट में जाओगे, उसमें आपको सीक्वेंस वाइज चैप्टर मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे। इफ यू वांट टू यूज विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल, go to playlist and you will get all the topics। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੈप्टर वाइज ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। भाई जे न्यू बात है, ध्यान से सुन लो आप गाँव वालों, अगर हमारे ये चैनल हमारा नहीं है, थारा है, ठीक है। मैंने तो न्यू ही पढ़ाना है आपको अपना समझ के, आप हमारे सारे अपने लोग हो, आपके भीतर फिजिक्स आनी चाहिए, दिमाग भीतर। और इस चैनल के भीतर एक काम करो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो फिर गणे समझ आएगा कि सोच रहता है तो चल बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर। Again, WhatsApp 9814121996 for registration 2023-24 batch. Fees is only 10 rupees per lecture.